31 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मूर्तिकार गणपति जी की मूर्तियों को अंतिम स्वरूप देने में लगे हुए हैं। वहीं इको फ्रेंडली गणेश की डिमांड ज्यादा है। आगरा गांव में गाय के गोबर और गौमूत्र से बने इको फ्रेंडली गणेश हों तो इसकी डिमांड बढ़ना लाजमी है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में गाय के गोबर की पूजा होती है। इंदौर का आगरा गांव इको फ्रेंडली गणेश के लिए आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गांव की अंगूरवाला नागर पिछले 9 साल से इको फ्रेंडली गणेश तैयार कर रही हैं। अंगूरवाला नागर गाय के गोबर, गौमूत्र, शहद, दूध और काली मिट्टी से बाल गणेश तैयार करती हैं। इतना ही नहीं, गांव की महिलाओं युवतियों को इको फ्रेंडली गणेश बनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रही हैं। साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूक करने गांव में जाकर निःशुल्क गाय के गोबर से बने गणेश को बांटती भी हैं। देपालपुर के आगरा गांव की महिलाएं अंगूरवाला नागर पंचायत में पंच भी हैं। अंगूरवाला नागर का कहना है कि पीओपी की प्रतिमाएं के कारण पर्यावरण और जल स्रोतों का नुकसान होता है। पीओपी की प्रतिमाओं में रासायनिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी प्रतिमाओं के विसर्जन से जल स्रोत प्रदूषित होता है। कई जलीय जीवों की मौत भी हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि घरों में इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण हो। इसे देखते हुए मैं पिछले 9 साल से गाय के गोबर से प्रतिमाएं तैयार कर रही हूँ। प्रतिमाएं बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और काली मिट्टी को मिलाकर बिना साँचे के अपने हाथों से ही गणेश प्रतिमा तैयार करते हैं, क्योंकि गोबर के गणेश काफी शुभ माने जाते हैं। गोबर गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इसी को देखते हुए गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति को बनाने का सोचा और इसे साकार किया। मैं पिछले 9 साल से अपने हाथों से बनी गणेश प्रतिमा की स्थापना कर रही हूँ। 10वें दिन घर में ही पानी में विसर्जन कर इस पानी को तुलसी क्यारे में डाल देते हैं। टाइम एंड मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। 31 अगस्त से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मूर्तिकार गणपति जी की मूर्तियों को अंतिम स्वरूप देने में लगे हुए हैं। वहीं इको फ्रेंडली गणेश की डिमांड ज्यादा है। आगरा गांव में गाय के गोबर और गौमूत्र से बने इको फ्रेंडली गणेश हों तो इसकी डिमांड बढ़ना लाजमी है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में गाय के गोबर की पूजा होती है। इंदौर का आगरा गांव इको फ्रेंडली गणेश के लिए आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गांव की अंगूरवाला नागर पिछले 9 साल से इको फ्रेंडली गणेश तैयार कर रही हैं। अंगूरवाला नागर गाय के गोबर, गौमूत्र, शहद, दूध और काली मिट्टी से बाल गणेश तैयार करती हैं। इतना ही नहीं, गांव की महिलाओं युवतियों को इको फ्रेंडली गणेश बनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रही हैं। साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूक करने गांव में जाकर निःशुल्क गाय के गोबर से बने गणेश को बांटती भी हैं। देपालपुर के आगरा गांव की महिलाएं अंगूरवाला नागर पंचायत में पंच भी हैं। अंगूरवाला नागर का कहना है कि पीओपी की प्रतिमाएं के कारण पर्यावरण और जल स्रोतों का नुकसान होता है। पीओपी की प्रतिमाओं में रासायनिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी प्रतिमाओं के विसर्जन से जल स्रोत प्रदूषित होता है। कई जलीय जीवों की मौत भी हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि घरों में इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का निर्माण हो। इसे देखते हुए मैं पिछले 9 साल से गाय के गोबर से प्रतिमाएं तैयार कर रही हूँ। प्रतिमाएं बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और काली मिट्टी को मिलाकर बिना साँचे के अपने हाथों से ही गणेश प्रतिमा तैयार करते हैं, क्योंकि गोबर के गणेश काफी शुभ माने जाते हैं। गोबर गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इसी को देखते हुए गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति को बनाने का सोचा और इसे साकार किया। मैं पिछले 9 साल से अपने हाथों से बनी गणेश प्रतिमा की स्थापना कर रही हूँ। 10वें दिन घर में ही पानी में विसर्जन कर इस पानी को तुलसी क्यारे में डाल देते हैं। टाइम एंड मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।